अधिवक्ता सड़कों पर उतरे और दिल्ली में जो जंतर मंतर पर छात्रों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ उसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि पंचकुला जिला न्यायालय परिसर से शुरू हुआ अधिवक्ताओं का विरोध मार्च उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में वकीलों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए और जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुए कथित बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की निंदा की। बाइट लगा देना जी। जो आपने ज्ञापन दिया है, पहले तो हम नाम बताएं और क्या आपका एसोसिएशन का नाम है? सर, हम सतीश कुमार का अध्ययन हम अपने पंचकुला बार में वकालत करते हैं। हम सारे वकील पंचकुला में कार्यरत है, प्रैक्टिस करते हैं। जो हमने आज डीसी साहब को ज्ञापन दिया है, जो जंतर मंतर पे जो भविष्य के साथ युवाओं के साथ जो लाठीचार्ज किया मोदी सरकार ने, जो पेपर के उसमें बैठे थे, आज इस हिंदुस्तान में क्या हमें अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हक भी नहीं है क्या? इस सरकार में ये हमारा फंडामेंटल राइट है। इसके तहत वहां पे बच्चे बैठे थे, वहां पर बच्चों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया, जो लड़कियों पर लाठीचार्ज किया, जो देश के युवाओं के साथ जो कार्य किया, ये वाकई में घृणा उसका है, कोई इसका वो नहीं कह सकते भी। ये बिल्कुल गलत निंदनीय व्यवहार है इसका मोदी सरकार का। जेपी नड्डा जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, भाई ये काम तो पिछली सरकारों में भी हुआ था, इतनी बार पेपर हुए थे। अरे इसका मतलब पिछली सरकारों ने गलत किया तो आप भी गलत करोगे क्या? अगर अंग्रेज सरकार ने या मुगल शासन ने हमें को दबाया है, हमारा शोषण किया है, तो क्या मोदी सरकार ये कह के कि भी पीछे भी हुआ था उसमें अपनी आपको सिद्ध अच्छी साबित करेगी क्या? ये तो हमारे बैठे राजनेता हैं, उनकी स्टेटमेंट है। अरे हमने 2014 से आप लोगों को बैठाया है, देश के फ्यूचर के लिए बैठाया है, देश के युवाओं के लिए बैठाया है, ना कि ये करने के लिए भी। पहले भी पेपर आउट हुए थे, अंग्रेजों ने भी लाठीचार्ज किया था, मुगलों ने भी लाठीचार्ज किया था। तो इसका मतलब तुम में और अंग्रेजों में और मुगल में उसमें कोई फर्क नहीं है। तुम बिल्कुल मुगल शासन जैसे राज करते आए थे, अंग्रेजों ने जैसे हिंदुस्तानियों को दबा के एक आम आदमी को मार कर जो जिए हैं, तो फिर इसका मतलब तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह की कुर्बानी बेकार गई। ये मोदी सरकार ड्रामे करती है, सिर्फ कुर्सियों बचाने के लिए, सिर्फ अपनी कुर्सियों बचाने के लिए कार्रवाई कर रही है। युवा हमारे जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है, बाहर क्यों जा रहा है? वो इसलिए बाहर जा रहा है क्योंकि ये देश यहाँ पे इनको रोजगार नहीं दे रहा, उनकी जितनी योग्यता है मेरिट के हिसाब से उनको काम नहीं दे रहा। तो ये देश कहाँ जाएगा? अगर यही इसके जो मोदी के देश गांधी भक्त बंदे बैठे हैं, मैं तो उनको गांधी भक्त कहूँ या गधे भक्त कह दें, हम कुछ भी वर्ड यूज कर लें, उनको भी आगे आने वाले टाइम में जब पता लगेगा, वो भी अपना माथा पकड़ के रोएंगे, यार हमने किसको राज दे दिया। आज राजनीति क्या कर रही है? हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है। हमारी मांग ये है, जो बच्चों के ऊपर जो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, जो गलत FIR काट रहे हैं, वो FIR वो वापिस करी जाए। जो हमारे बच्चे शहीद हुए हैं पेपर के, नीट के पेपर जो पहले दिए थे, उसके बाद उन्होंने किसी न किसी आत्महत्या कर ली है, उनकी फैमिली को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। और जो हमारे जो आगे जो एजेंसी है, जो पेपर कराने वाली एजेंसी है, इसके ऊपर जिन्होंने भी ये काम किया है, जो भ्रष्ट आदमी है, जो चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान, क्यों मुखिया कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। जो भी है उसको ना बचाते हुए, अपने बंदे को भाई भतीजावाद को खत्म करते हुए मेरिट के ऊपर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ली जाए। और जिन भी अधिकारियों ने छात्रों पे जो लाठीचार्ज किया है, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो RSS के गुंडे हो, या चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई जाए। और आने वाले टाइम में देश को फ्यूचर को ना खराब करते हुए, बच्चों के भविष्य को ध्यान पे रखते हुए सिस्टम को ठीक करें, तभी ये हम इसकी हम मांग करते हैं भी ये कार्रवाई करी जाए। वो जी हर रविवार को चाय की बात के ऊपर करते हैं, मन की बात करते हैं। आज 1 हफ्ता होने को आया है, अभी तक हमारे प्राइम मिनिस्टर की एक भी स्टेटमेंट नहीं आई है इसके ऊपर। गलत हुआ है, क्या हुआ है, क्या उनको देश के फ्यूचर का कुछ वो नहीं ख्याल नहीं है। अब देश का प्रधानमंत्री कहाँ गया जो मन की बातें करता है, मेरा ऐसे है, मेरा वैसे है। ये जो इतना बड़ा काम हो गया, मन की बात करने आए और लोगों की बात करे, भैया ये गलत किया उसकी सरकार ने, एडमिट करे इस चीज को, जन की बात करे, आम आदमी की बात करे, तभी बात बनेगी, अदरवाइज देश का बेड़ा कर करेगा। सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। जब विद्यार्थी चाहते हैं कि बात करें, तो उन्होंने तो नड्डा साहब के वहां गए थे, तो नड्डा साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की। फिर उन्होंने कहा कि आके यहाँ बात करें। नड्डा साहब क्या कहते हैं, ऑफिस में आओ, घर में आओ। क्यों? इस देश में लोकतंत्र है, आप वहां नहीं जा सकते। अगर आपने देश में शांति रखनी है तो आप जाइए, लोकतंत्र को बचाइए, लोगों की बात सुनिए। आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री है, किसकी जिम्मेदारी है? कानून ये कहते हैं कि जो बैठेगा वो जिम्मेदारी भी लेगा। आज देश के टैक्स से आप सुविधाएं ले रहे हो, तो जिम्मेदार कौन लेगा? उन अधिकारियों को आपने बदल दिया। आज वो सेंटर का जो सचिव है उसको क्यों बदला? आप धर्मेंद्र प्रधान को बदलो। जो मांग है और शिक्षा में सुधार के लिए कमेटी बनाओ, छात्रों के पास जाओ। क्यों नहीं जा रहे? शर्म आती है।
ईगो है आप में, आप ईगोस्ट हो, आप देश से बात नहीं करना चाहते, आपने देश को गुलाम बना दिया है, सबकी मानसिकता का गुलाम बना दिए। इसलिए आपसे अपील है, इस देश में शांति बनाने के लिए विद्यार्थियों के पास जाओ, उनकी बातें उनसे बातें करो और आगे उनकी बात मानो, ताकि देश में शांति रहे। आप ईगो मत लो, एक धर्मेंद्र प्रधान के चक्कर में सारे देश को आप जला रहे हो, ये गलत है। इसलिए आप वहां जाके बात करो और उनकी मांगे मानो, यही हमारे। अधिवक्ताओं का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना तो हर एक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और पंचकुला के अधिवक्ताओं ने ये भी स्पष्ट किया कि यदि छात्रों के साथ न्याय नहीं किया गया तो उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम भेजे गए ज्ञापन के जरिए पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई गई है।